अंतिम मंजिल, अंतिम पड़ाव, आखिरी मंजिल, लास्ट डेस्टिनेशन, चाहे कितने भी आप शब्द दे दीजिए, स्मशान का ये सब नाम है। आज हमारे एक बहुत ही क्लोज मतलब हमारे तो सभी क्लोज है, पर फिर भी जब कोई अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर करता है तो थोड़ा हमें क्लोज समझता है, ऐसा मान लेते हैं। तो उसके कोई मतलब जो रिलेटिव थे वो एक्सपायर्ड हो गए। सो ही वॉज शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो ये जानकर हमें भी बहुत दुख हुआ, पर फिर पता चला कि चलो आज का टॉपिक वही रखते हैं, लास्ट डेस्टिनेशन। जो आया है वो उसको जाना ही है, सब जानते हैं। सब लोग ये भी जानते हैं कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। सब लोग ये भी जानते हैं कि माया काया दोनों इधर ही रह जाने वाली है। फिर भी न जाने क्यों पूरी जिंदगी हम किस चीज़ के लिए भागा दौड़ी करते हैं, बस बस ये मिल जाए, बस वो मिल जाए। माया और काया दोनों समय आने पे छूट जाते हैं। माया के पीछे हम इतने भागते हैं कि काया का हम लोग कभी भी सोचते ही नहीं है, और फिर काया एक दिन जवाब दे जाती है। माया का बात करें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 चीज़ है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के पीछे ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी। आवश्यकता हो न हो उसके पीछे ही रहते हैं। ठीक है, चलिए जो भी है, पर जब माया और काया छूट जाती है तो थोड़े समय के लिए मन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सब लोग अपने अपने जो भी अपनी माया और काया है उसके पीछे भागने लगते हैं। मुझे पता है सब लोग कभी न कभी अपनों को या अपने रिश्तेदारों को स्मशान में छोड़ के आए होंगे। क्या कभी आपने स्मशान में जाके 5 या 10 मिनट अपने आप से बात की है? करके ज़रा देखिए। कम से कम उस समय पे अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है, और बोलना भी ज़रूरी है, सोचना भी ज़रूरी है कि अपनी भी मंजिल वही है, आखिरी मंजिल। तो आप इतना सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक ड्रास्टिकली चेंजेस हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। आप में जीने का नया संचार जागेगा, और जब तक जीना है तब तक एक नई सोच के साथ आप जियोगे, वो मेरी गारंटी है। हम लोग स्मशान में जाते तो है, पर वहाँ पे भी हम क्या करते हैं? या तो कोई ना कोई टेंशन दिमाग में होता है, या जल्दी हो जाए और जल्दी वहाँ से जाके अपने काम जो लगा है उसमें जाना की तीव्र इच्छा होती है। और इन शॉर्ट जो उद्देश्य से स्मशान में आए हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गया है। वो फॉर्मेलिटी अगर आप बाय फोर्स आए हो, ज़्यादातर यही देखा जाता है कि बाय फोर्स ही लोग पहुंचते हैं, जाना पड़ता है। एक एक प्रेशर सा होता है कि हम किसी में नहीं जाएंगे तो कोई हमारे में नहीं आएगा, या समाज क्या सोचेगा, या फैमिली मेम्बर क्या सोचेगा। ये सोच की, ये डर की वजह से
ही हम लोग यहाँ पे भी जाते हैं, वरना अगर उसको बोला जाए कि आप नहीं आओगे तो चलेगा, तो वो सबसे पहले वो नहीं आएगा, जो भी है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जो जिस समय पे जो रोल है अपना, वो हमें निभाना चाहिए ईमानदारी से। खुशी जितनी हम खुशी से मनाए उतना अच्छा है, गम हम उतने ही इफ़ेक्टिवली। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उसके गम में डूब जाओ, हम नहीं बोल रहे वो आपको। हम क्या कहना चाहते हैं कि जब आप डेस्टिनेशन, जिसको हम लास्ट डेस्टिनेशन बोलते हैं, वहाँ पे आप गए हो, वो आपको ही फ़ायदा है। आप जाके 2 मिनट या 5 मिनट आप अपने आप से सवाल करिए। पहला सवाल यही है कि मेरी भी मंजिल यही है, लास्ट डेस्टिनेशन मेरा भी यही है। आप इतना ही सोच के जब उससे बाहर आप निकलोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर, आपके वैचारिक में कितना चेंजेस आ गया है। और बाद में जो भी आप काम करोगे उसके अंदर एक ठहराव सा दिखेगा आपको, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन में एक संतोष आ जाएगा, वो संतोष आपको बहुत ही काम आएगा। वो संतोष, आप कोई भी क्रिया करोगे उसके अंदर वो संतुष्ट दिखेगा, संतुष्टिकरण दिखेगी। ये प्रयोग मैंने किया हुआ है, कई लोगों को भी पर्सनली बोला गया है, और उन्होंने भी देखा है कि नहीं, ये सुनने में और करने में बहुत फ़र्क है। अगर एक बार करते हैं जो बताया गया ऐसा, तो उसका ज़रूर से परिणाम मिलते हैं। तो जिन जिन लोगों ने किया है उनका बेहतरीन जीवन बन गया है। तो अगर ये एक बार किया जाए तो आप देखोगे कि आपका अपने शरीर के प्रति प्यार और बढ़ जाएगा, जिसको हम काया बोलते हैं। हमारी जो काया है उसके प्रति हमें अपने आप ही प्यार हो जाएगा, और माया के प्रति भी हमें अपने आप ही प्यार हो जाएगा। पर वो दोनों में एक संतुष्टिकरण होगा। आप जो भी करोगे वो क्यों कर रहे हो, वो सवाल का जवाब आपको मिलता रहेगा। और जब कोई भी चीज़ आप करते हो उसका सवाल आपके दिमाग में है, तो वो आपको एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे लेके ही जाएगा। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि हम अपनी एक ख्वाहिश लिमिटेड बना दे, जैसे मेरे पास इतना 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 आ जाएगा या है, तो फिर मैं उसको एंजॉय करूँगा। यहाँ पे मैं आपको सीधा ये कहना चाहता हूँ कि बैंक बैलेंस बढ़ता रहता है। कल सुबह ऐसा हो गया तो काम आएगा, पर कल सुबह ऐसा होगा तब तुम्हारी हाजिरी होगी कि नहीं, वो तो देखो। मेहनत तुम करोगे, पैसे कोई और उड़ाएगा। आपने देखे हैं, आपके जैसे मैंने बात की, आपके दिमाग में आ भी गया होगा, वो संपत्ति, वो माया, वो डिस्प्यूट में चली जाती है, उसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होता है, ऐसे ही चली जाती है। ये एग्जाम्पल रहा माया का। वो काया से तो गया ही, क्योंकि काया में उसने इतना स्ट्रेस दिया, काया को उसने कभी अपना जो जतन करना चाहिए वो भी नहीं किया होता है, क्योंकि वो माया 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 करके उसके पीछे लगा टोटा रहता है। तो फिर वो दोनों तरफ से अपना हाथ धो बैठता है। और देखिए, एक बात याद रखिए कि सबको राग तो होना ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऐसा कुछ करिए कि जैसे कोई याद करके जाए, वो सब हिस्टोरिकल बात होती है, फिलोसॉफिकल बात होती है, वो अलग बात है, हम उसमें नहीं गिरेंगे। आप अपने आप को जस्टिफाई करिए। आप एक, जब ये मैंने बताया वो करोगे प्रयोग, तो आपको पता चलेगा, आपको जीने का सही तरीका मिल जाएगा, जो आज हम सब लोग भूल गए हैं। एक बार आप करके देखो, फिर आप अपना कमेंट में मुझे बात बताइए कि आपको इससे क्या क्या चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो भी आप बताना। आज तक का तो रिकॉर्ड ये है कि किसी को चेंज नहीं मिला हो। कुल मिला के अगर कहना चाहे तो ऐसा ही कह सकते हैं कि काया और माया दोनों ही यहाँ रह जानी है,
तो अगर जब तक है तब तक दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक दोनों ही चीज़ का सही तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसको ही जीना बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा या हमें कोई माया भी नहीं होगी, या हम सेटिस्फैक्टरी बोलेंगे हाँ मुझे जो भी करना था मैं करके जा रहा हूँ। ऐसा एक अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक शांति रहेगी जिसकी वजह से आप एक जो, हालांकि किसी को पता नहीं है कि कौन यहाँ पे आया है और क्यों चला गया है, पर फिर भी उसको एक संतुष्टिकरण रहेगा कि नहीं, मैंने जो भी मेरे जीवन में मुझसे जो हो सकता था मैंने अपने हिसाब से सही किया है, मेरे से जितना हुआ वो मैंने किया है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।